सतगुरु मेरा सुरमा बेधा सकल शरीर, शब्द बाण से मीर रहा क्यों जिए दास कबीर। सदगुरु जैसा महान योद्धा कोई नहीं है। उन्होंने मेरे सारे शरीर को भीतर और बाहर से भेद दिया है। विषय वासना में लिप्त रहने वाला यह शरीर गुरु के शब्द रूपी बाणों से घायल होकर मर रहा है। कबीर जी कहते हैं कि फिर भौतिक सुखों के लिए शिष्य यानी भक्त क्यों जीवित रहे, ज्ञान का अमृत पीकर वहाँ क्यों न मरे। लौ लागी तब जानिए छुट्टी न कबहू जाए, जीवन लौ लागी रहे मुए तहाँ समाए। अपने गोविंद से दिल लग जाए तो जानिए आपने मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया। अब ध्यान यहाँ रहे कि कभी उसका साथ छूट ना सके, इसमें कोई कमी ना आने पाए और यहाँ अनवरत चलता रहे जब तक जीवन रहे। जब सांस निकले तो वहाँ गोविंद में ही विलीन हो जाए। अपने गोविंद से ऐसा प्रेम होना चाहिए। मनुष्य सोई जानिए जहीं विवेक विचार, जहीं विवेक विचार सो नर डोर गवार। मनुष्य वही है जो विवेकवान व विचारवान है। जिसके पास विवेक विचार नहीं है वहाँ जानवर और गवार की तरह ही है। चाहे आकाश पाताल जा फोड़ी जाहूं ब्रह्मांड, कहे कबीर मिटी है नहीं देहा धरे का दंड। कबीर जी कहते हैं कि चाहे आकाश पाताल में चले जाओ या चाहे ब्रह्मांड को फोड़कर निकल जाओ, अगर तूने शरीर धारण किया है तो दंड भुगतना ही पड़ेगा, अर्थात कर्मफल चखना ही पड़ेगा। संसारी से पितड़ी सरई न एकों काम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। कबीर जी कहते हैं कि दुनिया के लोगों से प्रेम करने से शुभ कार्य नहीं होता। दुविधा में पड़कर खाली हाथ ही रह जाना पड़ता है। ना तो माया ही मिलती है और ना ही राम मिलते हैं, अर्थात माया तो महा ठगनी है, वहाँ तो मिलने से रही। उससे प्रेम करोगे तो वहाँ तो मिलेगी नहीं, उसके चक्कर में राम भी नहीं मिलेंगे। कांची माया मन अथीर, थिर थिर करम करंता, ज्यों ज्यों नर निधड़क फिरे त्यों त्यों काल हसंता। यहाँ शरीर क्षण भंगुर है और इसमें जो मन है वहाँ बहुत ही चंचल है। अपने लाभ के लिए या फिर अपनी सुरक्षा के लिए आदमी मन से स्थायी कार्य कर रहा है और बड़े गर्व के साथ बेधड़क होकर घूम रहा है, लेकिन काल उनकी इस गलतफहमी पर हंस रहा है, अर्थात काल के आगे शरीर व मन की कोई चालाकी काम नहीं करने वाली। जब मृत्यु का समय आ जाएगा वहाँ नहीं छोड़ेगा। मनवा तू क्यों बावरा तेरी सुध क्यों खोए, मौत आए सिर पर खड़ी ढलते बेर ना होए। हे मन तू बाबला क्यों हो गया है, तेरी मति क्यों मारी गई है, जो तुझे होश नहीं है। मौत सिर पर आकर खड़ी है। यहाँ शरीर थोड़ी ही देर में नष्ट होने वाला है। दास कहवन कठिन है, मैं दासन का दास, अब तो ऐसा होए रहूं पांव तले की घास। कबीर जी कहते हैं कि दास यानी
भक्त कहलाना बहुत कठिन है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही सहनशील होना पड़ता है। और मैं तो भक्त का भक्त हूँ। अब तो मैं ऐसा बनकर रहूँगा जैसे पाँव के नीचे घास रहती है। कहने का भाव है कि बड़ा आदमी बनने के लिए विनम्र, सुशील व सहनशील बनना आवश्यक है। आँखी न देखे बाबरा, शब्द सुने नहीं कान, सिर के केस उजल भये, अबहु निपट अनजान। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार के लोग कितने बावले हैं। आंखें हैं पर नजर नहीं आ रहा है, और कान है पर शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। सिर के बाल सफेद हो गए फिर भी महाअज्ञानी ही है, और सब के सब अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहे हैं। खलक मिला खाली हुआ, बहुत किया बर्बाद, बाँझ हिलावे पालना, तामे कौन संवाद। कबीर जी कहते हैं कि विषय वासना में लिप्त मनुष्य मिले और सत्य वचन का मजाक उड़ाए तो उसे वैसे ही समझो जैसे खाली पालना हिलाती बाँझ स्त्री हर्षित होती है। इसमें कोई सुख तो होता ही नहीं, बस मन को मनाने वाली बात होती है। बाँझ स्त्री को खाली पालना हिलाने में ही सुख मिलता है, जबकि अंदर से वहाँ आहत होती है। उसी तरह से विषय वासना में लिप्त पुरुष अंदर से खाली होता है, बस क्षणिक सुख की खातिर सत्य का माखोल बनाता है। प्रेम छिपाया ना छिपे, जा घट पर घट होए, जो पिए मुख बोले नहीं, नैन देता है रोए। कबीर जी कहते हैं कि प्रेम छिपाने पर भी नहीं छिपता है, वहाँ हृदय से प्रकट हो ही जाता है। जो मुख से नहीं बोलते हैं तो प्रेम आंसुओं के रूप में नैनों से बाहर निकलने लगता है, अर्थात प्रेम के भाव को आंखें प्रकट कर देती है। बाजीगर का बंदरा, ऐसा मन जीव के साथ नाना नाच दिखाया कर रखे अपने हाथ। कबीर जी कहते हैं मदारी के बंदर की तरह ही शरीर में रहने वाला जीव है। मदारी के इशारे पर बंदर तरह तरह के खेल दिखाता है, और जब खेल समाप्त हो जाता है तो अपने साथ लेकर चला जाता है। ईश्वर भी संसार में खेल दिखाने के लिए जीव को भेजता है, और जब खेल समाप्त हो जाता है तो अपने पास बुला लेता है। कबीरा जपना काठ की, क्या दिखलावे मोए, हृदय नाम ना जपेगा, यहाँ जपनी क्या होए। कबीर जी कहते हैं कि यहाँ काठ की माला मुझे क्या दिखला रहा है। जब हृदय से हरि को नहीं जपेगा तो यहाँ काठ की माला क्या करेगी। हृदय रूपी माला को जपना आवश्यक है। काठ की माला फेरने से हरि नहीं मिलने वाले। झूठ बात नहीं बोलिए, जब लग पार बसाया, अहो कबीरा साच कहूँ, अवगवन नसाया। कबीर जी कहते हैं कि झूठ मत बोलिए, जब तक संभव हो सच बोलिए, क्योंकि सत्यवाणी से ही जन्म मरण से मुक्ति व्यक्ति को मिलती है। झूठ सारे पापों की जड़ है।